लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ में हम अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम। सबसे पहला केस आपका ये है? हाँ मैम, सबसे पहला केस है अभी जिन्होंने रिकवर किया है अच्छे से, क्योंकि तीनों आर्टरीज इनका ब्लॉक हो गया था, तो इनको 3 स्टेंट पड़े, फिर भी इनको आराम नहीं हुआ, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। को फिर से बोला कि 1 स्टेंट आपको और पड़ेगा। 3 डलवा चुके थे, चौथे की तैयारी थी पूरा, और वीगो वगैरह लगा करके वहाँ पर फिर इनको किडनी का इशूज आ गया। सारी प्रॉब्लम इनकी विदिन 7 डेज गायब हो गई, सारी प्रॉब्लम इनकी विदिन 7 डेज गायब हो गई। सिर्फ 7 दिन के? सिर्फ 7 दिन में मैम। मतलब चल नहीं पाते थे, 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, 1 किलोमीटर चल नहीं पाते थे। अब हम 4-5 किलोमीटर पैदल सुबह चले जाते हैं, टहलाते हैं, घुमाते हैं। पहले कितनी दवाइयाँ आप ले लेते थे दिन में? अरे बहुत 7 गोली सुबह, 7 गोली शाम को खाते थे। और अभी अब कोई गोली नहीं खाते हैं, दिक्कत नहीं है उससे? कोई दिक्कत नहीं है हमको, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो क्लिनिक @होम के बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे चर्चा हो रही है। लखीमपुर खीरी में भी जो है क्लिनिक खुला हुआ है और सर हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम जानते मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है जी। आप वहाँ पे जो है क्लिनिक अपना हाँ मैम, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ में हम अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम। से मैम ये सितंबर 2025 से, इसी साल आप? इसी साल में जी जी। सबसे पहला केस आपका ये है? हाँ मैम, सबसे पहला केस है अभी जिन्होंने रिकवर किया है अच्छे से। बेहतरीन। तो इनके बारे में मुझे बताइए सर। मैम ये 68 ईयर्स ओल्ड हैं, बालक राम वर्मा जी हैं। इनको ट्रिपल वेसल डिजीज़ था, क्योंकि तीनों आर्टरीज इनका ब्लॉक हो गया था कैट में। तो वहाँ पर इन्होंने इनका इलाज KGMC से चल रहा था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मैम चल रहा था। तो इनको मैम 2020 से ही प्रॉब्लम था, तो BP वगैरह का दवा लेते थे, फिर सही हो जाता था, फिर लेते थे, फिर सही हो जाता था। फिर इनको डॉक्टर ने बोला कि आपको एंजियोग्राफी करानी है, तो उस समय इन्होंने नहीं कराया। बाद में फिर थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ी तो एंजियोग्राफी कराया, तो इनको ट्रिपल वेसल डिजीज़ का डायग्नोज हुआ। तो इनको 3 स्टेंट पड़े, फिर भी इनको आराम नहीं हुआ, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। फिर ये फिर से गए डॉक्टर वहाँ पर KGMC, फिर से गए, तो इनको फिर से बोला कि 1 स्टेंट आपको और पड़ेगा। फिर 3 डलवा चुके थे, चौथे की तैयारी थी पूरा, और वीगो वगैरह लगा करके वहाँ पर फिर इनको किडनी का इशूज़ आ गया, तो इसकी वजह से इनका यूरिया और क्रेटनाइन वगैरह बढ़ गया था। तो इनको बोला कि आप 15 डेज़ के बाद आओ। फिर उसी 15 डेज़ जो इनको टाइम था, उसमें अपने डॉक्टर BRC क्लिनिक में हमारे साथ आ गए। तो इनको सर्वाइकल पेन था, फ्रोजन शोल्डर था, और ब्लोटिंग बर्पिंग था। कुछ खाते थे तो डकारें आती थी वापस से, और इनको चेस्ट पेन भी था, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन था, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इनको। तो धीरे धीरे करके मैम जब इन्होंने शुरू किया अपना प्रोटोकॉल, डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, तो सारी प्रॉब्लम इनकी विदिन 7 डेज गायब हो गई, सारी प्रॉब्लम इनकी विदिन 7 डेज गायब हो गई। सिर्फ 7 दिन के? सिर्फ 7 दिन में मैम। फिर उसके बाद उसी को फिर इनको भी यकीन आ गया कि हाँ, हम इसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, तो इन्होंने पूरा फॉलो किया। फिर 21 डेज़ में इनको 20 to 21 डेज़ में इनको पूरा रिलीफ आ गया। अभी कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सारा फ्री है। आप क्या कहना चाहेंगे? 3 स्टंट आप डलवा चुके हैं, इतनी हाँ 3 पड़ गए, सीने में मेरा दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था ना जी। अभी पूरी तरीके से ठीक है? ना इस टाइम तो सही है बिल्कुल, मतलब डकारें या ऐसा कुछ तो नहीं आ रही है, टकार वकार स्वस्थ है बिल्कुल। क्या आपको शरीर में क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं, क्या बदलाव दिख? नहीं चेंज अब बहुत, हम पहले मतलब चल नहीं पाते थे, 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, 1 किलोमीटर चल नहीं पाते थे। अब हम 4-5 किलोमीटर पैदल सुबह चले जाते हैं, टहलाते हैं, घुमाते हैं। किचन गार्डन भी बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने। पूरा डेकोरेट कर लिया? जो है साइकिल से चले जाते हैं, टहलाते हैं, अपने खेत पात दिखाते हैं। पहले कितनी दवाइयाँ आप ले लेते थे दिन में? अरे बहुत 7 गोली सुबह, 7 गोली शाम को खाते थे। और अभी अब कोई गोली नहीं खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है हमको, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कुछ कहना चाहेंगे? 7 गोली सुबह दिन में खाते हैं? हमें बहुत फ़ायदा मिला है इससे। हम कहते हैं सारे लोग यही करें। ये हरी सब्जियों से है, और अंकुरित अनाजों से है, और ये नारियल पानी से है, उसी से ठीक हुए हैं, उसी से ठीक? उसी से ठीक हुए हैं। और हल्दी और अदरक, यही 2 चीज़ इनके मेन थे, आज भी करते हैं वही, सुबह सुबह वही लेते हैं, और काढ़ा लिया, बस उसी से हम ठीक हो गए। तो हम तो सोचते हैं कि सारे लोग यही करें। हाँ 0 वोल्ट बेडशीट है, और कटिया स्नान वाला टब है। हाँ ये गर्म पानी वाला पैर डाल के बैठना, ये भी किया। सारा जितना बताया गया हमने पूरा किया। 0 वोल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर? जैसे 3 स्टंट भी डल चुके हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी आप बता रहे हैं, तो 0 वोल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा? मैम बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आया 0 वोल्ट से। इनको सारा पेन इनका रेडिएट हो गया, सारा पेन ख़त्म हो गया इनका, और ओवरकम हो गए पेन से। और पंचकर्मा वगैरह करते थे, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा बेडशीट अरेंज करने में।
लेकिन जिस दिन से बेडशीट इंस्टॉल किया उसी दिन से इनको पूरा रिलीफ आ गया। माता जी ने हमको फ़ोन करके बोला भी कि भैया वो बेडशीट हमारी बहुत बढ़िया वर्क कर रही है। करती क्या है 0 वोल्ट? अगर 0 वोल्ट EMF जो होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो होते हैं उनको और बॉडी को पूरा इम्यूनिटी मेंटेन करता है, जिससे कि और उसमें जो तांबे की वायर्स होती हैं, तांबे की जो पतले पतले धागे रेसे जैसा होते हैं, वो हमारे बॉडी को टच करके और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं विदिन 24 आवर्स। जैसा कि नेचुरली अर्थ में हमारा 0 वोल्ट होता है, वैसा ही हमारे बॉडी में भी 0 वोल्ट पूरा वर्क करने लगता आ जाता है। तो हमारी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली हील करना चालू कर देती है, इम्प्रूवमेंट आना चालू। कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जिसमें सबसे बेहतरीन काम करते हैं? मैम पेन है, कैंसर है, BP है, डायबिटीज़ है, इन सारी चीज़ों में वर्क करता है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा वर्क करता है। 0 वोल्ट पे रह करके आपको कैसा लगा? बहुत आराम हुआ 0 वोल्ट जब से मैंने डाली। नींद आती थी अच्छी? बहुत अच्छी नींद आ रही थी, सारी बीमारी मेरी ख़त्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच सर।